हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम कल भी आए थे और आज भी आए हैं। कल बड़े खुरियो खुदम के साथ आए थे कि इंडिया मैच जीतेगी और फाइनल पे पहुंचेगी, पाकिस्तान के साथ खेलेगी। लेकिन हुआ क्या, ये आप सबने देखा है। इंडिया की शुरू की क्रम की जो बल्लेबाजी थी वो काफ़ी पिटाई है। काफ़ी जो अगर बात करें तो अच्छी नहीं रही है, काफ़ी बुरा खेला है। शुरू के जो शुरुआती जो बल्लेबाज हैं उन्होंने काफ़ी निराश किया, और ख़ास तौर से बॉलर तो लगातार निराश कर रहे हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास बॉलरों की इतनी बड़ी कमी है कि 10 विकेटों से इंडिया ने आज इस मैच को हारा है। जहां 168 रन मात्र बना सके, वो भी तो पांड्या ने थोड़ा सा अपना गेम दिखाया। और फिर से अगर बात करें तो कोहली ने जो है, विराट कोहली ने अपना खेला है, जिस चलते जो है अगर बात करें तो इंडिया की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई थी, लेकिन काफ़ी निराश हुए और बिना विकेट गंवाए हुए 16वां ओवर में जाके ही इंग्लैंड ने इसको जीत कर, फाइनल में इंग्लैंड है और पाकिस्तान है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ फिर से इस डिबेट में आज भी हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं सबसे पहले अशोक कुमार दास जी का। उसके बाद हमारे राइट में बैठे हुए हमारे नवनीत कुमार दास जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मैं अशोक जी आपसे करूंगा। आपको काफ़ी उम्मीदें थी कि आपकी टीम जो है वो, इंडिया की टीम वो आज जीतेगी। क्या हुआ ऐसा कि ऐसा दिन देखना पड़ा? सारी उम्मीदें जो है सो आज फेल कर गई। हमारी ही नहीं, जो हमारे भारतीय क्रिकेट प्रेमी हैं, हर लोगों की उम्मीदें बिल्कुल ऐसा लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन आज जो हुआ वो इतनी अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए थी। बल्लेबाजी, शुरुआत की जो बल्लेबाजी हमारे बल्लेबाजों की, वो इतनी धीमी हुई कि आज के मैच में 17 ओवर में 118 रन बने थे। वो तो शुक्रगुजार होइए कि हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने अंतिम 18 गेंदों पे 50 रन बना के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन उसके बाद जब मौका लगा गेंदबाजों को अपना पराक्रम दिखाने का, तो बचपन में जब हम लोग छोटा बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो ऐसा लगता था कि आज का जो बॉलिंग है वो बिल्कुल अनमने ढंग से हो रहा है। और खास करके कप्तानी का जहाँ तक बात करें राहुल के, रोहित शर्मा के, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आज वो इतने बड़े मैच में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत के करोड़ों दर्शकों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमेशा उन्होंने एक अलग तरह का डिसीजन लिया है। हर जब मान लीजिए पहला ओवर भुवनेश्वर को लेके आए, अगर उसमें 10-12 रन बन गया, फिर अर्शदीप को लाए जो अभी के इस टूर्नामेंट में मेन बॉलर माने गए थे, 7-8 रन बना, अगला ओवर फिर चेंज कर दिया गया, फिर अगला ओवर शमी को लाया। मतलब किसी पर विश्वास ही नहीं हमारे कप्तान किए, जिसका नतीजा हुआ कि आज हम बुरी तरह से आज के इस मैच में सारी उम्मीद पर पानी फेरते हुए। नवनीत जी, बिल्कुल अशोक जी आपने सही कहा कि आज जो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कप्तानी भी काफ़ी कमज़ोर दिखी है, जिसके बारे में उन्होंने लिखा भी है कि हम दबाव को नहीं झेल पाए। रोहित शर्मा ने लिखा है और लिखते हैं कि आज का दिन काफ़ी निराशाजनक रहा। लेकिन ये कह देने से काम नहीं चलती है। आपके जो है 1.25 करोड़ जनता आप पे विश्वास करके 11 लोगों को देखती है, और फिर आप ऐसा रिजल्ट देते हैं कि पाकिस्तान उस कुर्सी पर बैठ चुका है और आप छू भी नहीं पाए, तो थोड़ी सी तकलीफ देश में होती जरूर है। खासतौर से क्रिकेट प्रेमियों को, लोग चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल जीते, लेकिन काफ़ी चोट लगी है लोगों को। नवनीत जी, अगर बात करें तो रोहित शर्मा ने जो लगातार 3-4 मैचों से कर रहे हैं, उनकी फॉर्म बिल्कुल नहीं चल रही है। उसके बावजूद कैप्टनशिप पे हैं और जो होनी चाहिए नहीं दे पा रहे परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे इस पे, आपका क्या राय है? ये हार तो बहुत ही बुरी हार हुई है, करारी शिकस्त हुई है इंडिया की। जैसे लोग उम्मीद कर रहे थे उस तरह की बल्लेबाजी न गेंदबाजी हुई है आज। क्षेत्ररक्षण की तो बात ही नहीं है, सारे शॉट क्षेत्ररक्षण से बाहर ही मारे हैं इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाजों ने। रोहित शर्मा के कैप्टनशिप पे थोड़ी सी यहाँ पे मैं सवाल उठाना चाहूँगा, और बनता भी है सवाल। जिस तरह से अशोक जी ने जिस तरह से अभी बताया, उन्होंने जो मतलब कि एकदम निम्न स्तर की कैप्टनशिप आज देखने को मिली है। बल्लेबाजी करने आए तो इतनी धीमी बल्लेबाजी की है उस एडिलेड के छोटे से ग्राउंड पर, ऑस्ट्रेलिया के छोटे से ग्राउंडों में से आता है एडिलेड, और वहाँ पे इतना कम स्कोर करना
हम लोगों को उम्मीद था कि 200 प्लस स्कोर होगा तो एक फाइटेबल स्कोर है और वहाँ पे जीता जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी रोहित शर्मा, केएल राहुल किए हैं, सूर्य कुमार यादव भी आज नहीं चले हैं, हालांकि शुक्रमन, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली का जिन्होंने इतना स्कोर पहुंचाया। अन्यथा ये स्कोर मुझे तो लग रहा था जिस तरह से गेंदबाजी हो रही थी इंग्लैंड की, लियम ने इस तरह गेंदबाजी करी है जिस तरह वो फ्रंट लाइन के गेंदबाज है, इससे बेनिफिट मिला इंग्लैंड को और कम स्कोर पे रोक दिया इंडिया को, और वहां से इंग्लैंड आसानी के साथ इस मैच को जीत लिया। इसमें हम बीच में नवनीत ने भी चर्चा किया कि बैटिंग जो है कितना स्लो हुआ। अब रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज अगर क्रीज पे हो और 90 ओवर की अंतिम गेंद पे वो आउट हुए हैं और स्कोर था इंडिया का 56, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी। 9 ओवर में अगर आप 56 पे अपना विकेट खोते हैं तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि ये लो स्कोर होगा। अगर बात करें तो शुरुआती जो चल रही थी वक्त, अशोक जी, नवनीत जी दोनों के लिए सवाल है, शुरुआती जो अगर बात करें जिस तरह से खेल हो रही थी, जिस तरह से गेम चल रहा था, तो अब वही पिच था। हमारे कमेंटेटर बात कर रहे थे कि 160 सेफ है, 170 सेफ है, ये पिच वैसा नहीं है कि गेंदबाजों को इस तरह से खेला जाए इस पिच पे ऐसा। तो क्या ये हार्दिक पांड्या के आते आते पिच की रुख बदली और ये रुख बदला ही रह गया? तो क्या ये जो वक्त था वो अलग से पिच बन गया? क्या इंडिया के लोगों ने शुरुआती दौर में क्यों नहीं कुछ किया? देखिए, ये इंडिया पहले से ही दबाव ले ली थी सेमीफाइनल में। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है उसी तरह इन्होंने दबाव ले लिया था पहले से ही। रोहित शर्मा ने आके बोला भी ये बात, जो मेरे ऊपर दबाव था। तो मैं मानता हूँ दबाव किस बात का होना चाहिए, जब एक आप सेमीफाइनल में खेल रहे हैं तो आपको मॉडल हाई करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बड़े स्तर के टूर्नामेंट खेल रहे हैं। आईसीसी का ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप चल रहा है और वहाँ पे आप इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो जीत की उम्मीद तो वहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे लगता है नवनीत जी, अगर दबाव की बात करें और दबाव की अगर बात की जाती है यहाँ पर, तो मैं तो कहूँगा फिर आप दबाव नहीं ले सकते तो आपको कैप्टनशिप करने की आवश्यकता क्यों है? फ्री मूड से रहिए ना, फ्री खेलिए ना, आप अपना गेम दिखाइए, दूसरे को कैप्टनशिप दे दीजिए आप। निश्चित तौर पर मैं भी मानता हूँ नए लड़के को मिलना चाहिए यहाँ पे। जिस तरह से पहले धोनी को दिया गया था 2007 में और आते ही इन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया था, उस तरह नए लड़कियों को यहाँ पे 2020 में मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कैप्टनशिप देनी चाहिए। हालांकि देखिए, एशिया कप में भी इन्होंने एक निराशाजनक प्रदर्शन किया, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे आप आइए वर्ल्ड कप में, इन्होंने अच्छी यहाँ पे खेल दिखाया था, लेकिन फिर भी देखिए जो भी मैच जीते हैं वो, चाहे बांग्लादेश से जीते हों, पाकिस्तान के साथ जीते हो, हालांकि वो तो साउथ अफ्रीका के साथ हार ही गए, तो सारे में बल्ले जीते, एकदम लग रहा था कि हारते हारते जीते हैं। तो यहाँ पे जरूर मैं कैप्टनशिप पे थोड़ा सा सवाल उठाऊंगा, जो कैप्टनशिप बदलनी चाहिए यहाँ पे इंडियन क्रिकेट को। अशोक जी, जैसा कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं रोहित शर्मा, अच्छे रहे हैं, कितना शतक लगाया है, 20 में भी शतक है उनका और 50 में तो लगाते ही रहते हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, अचानक ऐसे फॉर्म में आ गए। तो जिस तरह से आपको नहीं लगता कि कोहली ने अपना कैप्टनशिप दे दिया था, इनको भी चाहिए कि पहले अपने फॉर्म को ठीक करें फिर कैप्टनशिप की तरफ लौटे? नहीं, निश्चित रूप से अगर आप दबाव में हैं, इससे पहले भी कोहली ने जो दबाव महसूस किया, खेल पर प्रभाव पड़ने लगा तो उन्होंने अपनी कैप्टनशिप गंवाई। इससे पहले भी सचिन जो महान खिलाड़ी थे, उन्होंने भी कप्तानी में अपने खेल प्रभावित होने लगा तो उन्होंने भी अपनी कप्तानी छोड़ी थी। और मैं समझता हूं कि आज की बल्लेबाजी जो है ना, वो बिल्कुल वो अतिरिक्त कप्तान का एक प्रेशर होता है, उसको झेल रहे थे रोहित शर्मा जी। 10वीं गेंद पे आपको लोकेश राहुल आउट हुए हैं। नवनीत जी, अशोक जी, आपसे भी ये सवाल है कि चलिए बल्लेबाजी बहुत बढ़िया नहीं चली, लेकिन आखिरी ओवरों में आकर के आपको 170 के टारगेट तक आप पहुंच चुके थे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं भाई दबाव में बल्लेबाज आ गए तो बॉलर क्या कर रहे थे? बॉलर के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, दबाव देखिए, जब हमारा स्कोर 168 हुआ है, 168 हुआ है, तो एकमात्र कारण रहा है हार्दिक पांड्या, जो फिनिशर। हम लोग कल भी बात किए थे कि हार्दिक पांड्या, कार्तिक वगैरह हैं जो फिनिशर के काम करेंगे, लेकिन आज कार्तिक को मौका नहीं मिला, तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। हार्दिक पांड्या ने जो स्कोर किया है सम्मानजनक, लेकिन दबाव फिर आ जाता है गेंदबाजों पे। अब नया लड़का है तो कप्तान को होना चाहिए कि अगर स्कोर भी बन रहे हैं, 168 का स्कोर कोई मामूली स्कोर नहीं था, लेकिन आपने किसी पर विश्वास नहीं किया, तो कप्तानी पे एक प्रश्न इसलिए लग रहा है कि आपको विश्वास करना चाहिए था।
चाहे भुवनेश्वर हो, शमी हो, अर्शदीप हो, हार्दिक हो, लेकिन किसी पर आपने विश्वास नहीं किया। और जब आप सुधार करने का एक मौका मिलता है गेंदबाज को कि इस ओवर में हमने 8-10 रन हमारे ओवर में लग गए, तो हमको इसमें क्या चेंजिंग लाना होगा कि हम स्कोर को कम कर सकें और विकेट प्राप्त करें, तो वो कप्तान भरोसा नहीं जता पाए अपने गेंदबाजों पर। कहीं ना कहीं नवनीत जी अगर बात करें तो मेरे नज़र में मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बॉलर की जो हमारी एक कमी खल रही है वो लगातार कुछ वर्षों से बहुत खल रही है। एक भी ऐसा बॉलर हमारे पास नहीं आ रहे हैं जो लगे कि नहीं बॉलिंग कर रहे हैं और लगातार जिस वक्त पे विकेट की आवश्यकता है, अगर सामी को साइड कर दिया जाए वो भी अब पुराने हो रहे हैं, उनकी भी बहुत दिनों तक खेल चली है, 20 में जो खेल रहे हैं बहुत खेल रहे हैं जैसा कर रहे हैं। नए जो हमारे लड़के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सेलेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे कि सेलेक्टरों को इतनी बड़ी IPL होती है फिर भी क्या इतना हमारे पास मतलब 3 से 4 बॉलर ऐसे नहीं मिल पा रहे जो अटैकिंग बॉलर हो और वो कहीं से भी हो लेकिन बॉलिंग बढ़िया करे। इतना बड़ा भारत में बॉलर को लेकर हम लोग क्यों जूझ रहे हैं? देखिए, गेंदबाजी तो जिस तरह से टूर्नामेंट में की है इन लोगों ने, तो गेंदबाजी पे ज़्यादा आज के मैच को छोड़ के ज़्यादा प्रश्न उठाने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि यही गेंदबाज के साथ हम जीतते भी हैं। हालांकि बल्लेबाजी की मैं बात करूंगा, इंग्लैंड की जिस तरह से बल्लेबाजी की है उन्होंने, बटलर, हेल्स, मैंने कल भी बताया था डिबेट में आपको, जो ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं जो अगर वो चल गए तो फिर इंडिया का यहाँ पे जितना थोड़ा नामुमकिन हो जाएगा। वैसा हुआ, एक विकेट के लिए जूझते रहे हम, एक विकेट के लिए, ये क्या होगा? ये क्या मतलब एक विकेट हम नहीं ले सकते हैं? 16 ओवर तक हमने बॉलिंग किया, एक विकेट नहीं ले पाए, कहाँ की कमी रहेगी? क्या है ये? मुझे लग रहा है कि जहाँ पे अक्षर पटेल को लगाया गया था गेंदबाजी, अर्शदीप एक ही ओवर किए थे, वहाँ पे एक ओवर और उनको करवाना चाहिए था। वहाँ पे शायद हो सकता था वहाँ पे विकेट मिल जाता उनको, और वो विकेट मिलना बहुत ज़रूरी हो गया था इंडिया के लिए, जो कि नहीं मिला, जिसके कारण आज इंडिया इतनी करारी शिकस्त मिली है इंडिया को। तो कहने के अशोक जी, आज का तो मैच हमने गवा दिया, भारत और पाकिस्तान की मैच हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब हो सकता है कभी कोई ऐसा सीरीज खेला जाए जिसमें नजर आए एशिया कप या फिर इस तरह के कई टूर्नामेंट होगी जिसमें हम दोनों देश को देख पाएंगे। अब जो दोनों फाइनल में पहुंचा है, एक इंग्लैंड है और दूसरा पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका है, क्या लगता है वहां क्या होने वाला है? अब जो फाइनल होने वाला है तो वो मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, जी बिल्कुल, इसमें तराजू पर अगर आप डालेंगे तो किधर करवट लेगा ये कहना मुश्किल, क्योंकि दोनों ही टीम काफी संतुलित है और दोनों में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने बल पे मैच को पलट सकते हैं। बाबर आजम हुए, चाहे रिजवान हुए, राउत हुए, गजब का खेल है, बिल्कुल। और आज की जो बल्लेबाजी हुई है इंग्लैंड की, तो थोड़ा सा इंग्लैंड का मनोबल भी बढ़ेगा। वो कोई छोटा मोटा मैच नहीं जीता है, भारत को सेमीफाइनल में बिल्कुल। और अब तक जो भी विशेषज्ञ हमारे क्रिकेट के आ रहे थे तो उन लोगों का कहना था कि नहीं, भारत फाइनल में जाएगा। तो उस टीम को हरा के आप फाइनल में गए हैं तो एक अलग इम्प्रेशन बनता है इंग्लैंड का, और उसका थोड़ा सा वातावरण भी उनको सूट करता है। तो नवनीत जी, इतनी मजबूत टीम माना जाए तो विश्व में अभी अगर क्रिकेट की बात करें तो इंडिया को बहुत मजबूत मानी जाती है। अच्छी बॉलिंग है, लाइनअप है, बल्लेबाजी का तो क्या कहना। अगर रोहित जैसे बल्लेबाज चल जाते हैं तो फिर तो अकेला ही देख लेते हैं, हमारे कोहली हैं और ये जो दो आए हैं पांड्या और यादव की अगर बात करें तो दोनों तो काफ़ी हो जाते हैं। आज मान लीजिए यादव नहीं कुछ कर पाए, हर में नहीं करेंगे, सूर्य यादव ही सब में करे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बल्ले में क्या क्लास है, बंदे में क्या क्वालिटी है, और उसकी कमी पूरा कर दिया था जो भी हुआ। आपको नहीं लगता कि ऐसे टीम को 10 विकेट से जीत के इंग्लैंड गई है तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड अपने को काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो कि क्या होगा फाइनल में? देखिए, ये तो उनको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आप एक दुनिया के नंबर 1 टीम अभी इंडिया है और 2 पे इंग्लैंड है, तो इस टीम को 10 विकेट से हार के फाइनल में जाना, तो ये मोरल उनका हाई रहेगा, जरूर रहेगा। उनको ये बेनिफिट मिलेगा खेल के असर पे भी। लेकिन मैं पाकिस्तान की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। हैरिस बल्लेबाज हैं जो कि लास्ट 2-3 मैच से खेल रहे हैं। वो आपको PSL जो मैच हुआ था, PSL से हालांकि हैरिस को उठाया गया था, इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए थे वो, और हैरिस ने PSL में इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी और जिस तरह से आते ही इन्होंने बल्लेबाजी की है, पहली मैच में इन्होंने 28 रन का योगदान दिया था। तो आप देख सकते हैं कि हैरिस भी एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में है वहाँ पे। और पाकिस्तान में बाबर आजम, रिजवान, ये सब तो अच्छी बल्लेबाजी कर, इफ्तिकार, ये सब बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर। हालांकि मैं मानता हूँ कि
पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों के बीच में मैं मानता हूं कि बहुत कांटे की टक्कर रहेगी इस मैच में। और किसी दोस्त ने मुझे मैसेज भी किया था, एक जो गोरो ने हमें अलग कर दिया, गोरो ने अलग कर दिया। हाँ, कुछ कमेंट्स आए हैं, हाँ, कुछ लोग कमेंट्स लिख आए रहे थे, हैं, अजीब जो अजीब गोरो ने अच्छे हमें बुरे अलग कर दिया। मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला था और गोरो ने हमें अलग हटा कर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होने दिया। तो ये चलिए, ये नब्बी जी होता है। कमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक बात मैं कहूँ आपको कि जैसे ये बात आई थी कि पाकिस्तान से फाइनल खेले इंडिया, तो कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि देखो भाई, अगर हारना है तो इंग्लैंड से ही हार जाना, पाकिस्तान से वहां जाके मत हारना। ऐसे कमेंट के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ये देखिए, फाइनल में जाके आप हारते हैं उसका एक अलग इम्पैक्ट है। बिल्कुल। आज सेमीफाइनल में अगर हार जाते हैं उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाता है जितना आप फाइनल में जाके हारते हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ ये सही बात नहीं है, इसका तो मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि मेरे अनुसार एशिया में ही आना चाहिए ये। एशिया में ही आना चाहिए। हाँ, कप आना कहीं ना चाहिए। कहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान एशिया के हैं, तो एशिया के पड़ोसी हमारे पड़ोसी हैं। देखिए, दरअसल मैं बात कर रहा था, अगर बात करें आप यहाँ पर क्रिकेट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों टीम काफ़ी संतुलित है, काफ़ी स्ट्रांग है, दोनों के पास बल्लेबाजी लाइनअप है, दोनों के पास बॉलिंग है। क्षेत्ररक्षण तो आज के वक्त में क्षेत्ररक्षण तो बढ़िया होता ही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। तो फाइनल के दिन भी हम कोशिश करेंगे कि फाइनल शुरू होने से पहले भी हम एक बार डिबेट करें और फाइनल खत्म होने के बाद भी डिबेट करें, ये रहेगा। अशोक जी, आखिरकार आपको क्या लगता है कौन उस दिन टॉस जीतेगा? चलिए ये बात दर्शकों से कहिए, देखते हैं किसकी बात रहती है। दरअसल में होता क्या है कि टॉस वो किसी भी मैच का जो आधार पहला होता है। पहलू है, आधार है। और टॉस जीतने के बाद उस टीम को एक बेनिफिट मिलता है कि हम क्या करना चाहते हैं, पहले वो मौका मिलता है। हम बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो टॉस अगर हम जीतेंगे तभी हमारे फेवर में आएगा वो चीज़, या फिर फील्डिंग करेंगे तो जब हम टॉस जीतेंगे तभी। तो निश्चित रूप से 2020 का जो मैच है, जो बड़ा मैच होता है, तो उसमें प्रायः देखा जाता है कि जो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो बल्लेबाज के हिसाब से आप बल्लेबाजी करते हैं कि हम एक लंबा सा स्कोर खड़ा करें और विरोधी को हम रोकें। लेकिन अगर टारगेट आपका एक सम्मानजनक होता है तो फिर बड़े मैच में वो मुश्किल सा होता है उसको चेज करना। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा। नवनीत जी, क्या लगता है उस दिन कौन टॉस जीतेगा और कौन करेगी पहले बल्लेबाजी? एक मुझे तो लग रहा है जो इंग्लैंड टॉस जीत के फिर वो गेंदबाजी ही करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आप गेंदबाजी आज भी जीत के गेंदबाजी करी थी। हाँ, उसी तरह। अशोक जी, क्या लगता है उस दिन पहला टीम कितना रन बनाएगा? जैसा आपने नवनीत ने बताया ना कि इंग्लैंड टॉस जीत के फिर गेंदबाजी ही करना पसंद करेगा, तो निश्चित है कि वो मैच उसके लिए काफ़ी टफ होगा। काफी टफ होगा। अगर आप इंडिया के मैच से उसकी तुलना करते हैं तो जो होना था वो तो हो गया जी बिल्कुल। लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन अगर पाकिस्तान बना लेती है तो इंग्लैंड के लिए उस दिन मुश्किल होगा। वैसे बॉलर है हाँ, उनके उसके पास वैसी बॉलर है, खास करके जो शाहीन है, शादाब है, रऊफ है वगैरह, जो भी बॉलर है वो तेज करने वाले स्कोर को सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फिर से एक बार जो है पाकिस्तान बॉलिंग में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब बल्लेबाजी में भी स्ट्रॉन्ग है। इंग्लैंड भी दोनों ही चीज़ में स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनल कितना स्ट्रॉन्ग होता है और कैसा रहता है ये देखेंगे। हमें वैसे उम्मीद है कि फाइनल के दिन कम से कम 190-95 का स्कोर दिखेगा और उस पर लड़ते और मेहनत करते हुए प्लेयर्स दिखेंगे। एक अलग सा रोमांच होगा, लेकिन पूरी दुनिया ने एक बड़ा रोमांच को मिस कर दिया, क्योंकि क्रिकेट में जब इंडिया और पाकिस्तान खेलती है तो दुनिया का हर एक मुल्क, कई देश ऐसे हैं जो छुट्टी देते हैं अपने जो है वो कलीग को, अपने काम करने वालों को कि जाओ आज इस मैच को देखो। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा जो एक आयोजन था, एक बड़ा सा जो मतलब जलसा होने वाला था, उसको मिस करेंगे हम लोग। और ये बड़ी उम्मीद थी कल तक हम लोगों को, आज तक भी 170-68 बनाने के बाद भी उम्मीद थी कि 70 नहीं छूने देंगे, 69 नहीं छूने देंगे, लेकिन वो बिल्कुल आसानी के साथ कब काजल चुरा के चला गया इंग्लैंड, पता भी नहीं चला। और किसी ने बड़ा अच्छा मैसेज लिखा, आखिरकार गोरों ने फिर से इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया। तो हमें दे इजाजत। बहुत अच्छा अशोक कुमार दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। धन्यवाद सोहेल। नवनीत जी आपका भी। और
उम्मीद करते हैं कि अगले डिबेट में और भी लोगों से हम आपको मिलाएंगे। और भी लोग आने वाले थे, लेकिन थोड़ी सी हमारी स्टूडियो दूर में है तो परेशानी हो जाती है और थोड़ा सा और भी कुछ बात रहा होगा। मिलते अगले खबर में। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़ की ये डिबेट। मैं था साथ में अशोक जी और हमारे साथ थे नवनीत जी, कैमरा पर्सन अली और कंप्यूटर पे थे हमारे दानिश और मिस्टर हैरिस हरि कुमार दास। मिलते हैं अगले खबर में। इजाज़त है। खबर अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और हमें और क्या सुधार करनी चाहिए इस तरह की प्रोग्राम में ये भी दें। हम इस तरह की डिबेट आपको बार बार दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगले खबर में। शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।